नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें एक एक करके हम लोग देखते हैं। और याद रखिए, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि कम से कम आप लोगों को एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। फिर चाहे आपका बहुत दैनिक जागरण हो, जनसत्ता हो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, या फिर आप देखिए कि द हिंदू हो। और हिंदी मीडियम वालों को तो यही कहते हैं कि दैनिक जागरण या जनसत्ता ही पढ़िए आप लोग। और वैसे भी अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे तब भी कम से कम आपको देश दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में मालूम तो होना चाहिए। आज आप सभी को मालूम होगा कि बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और बुद्ध भगवान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जन्म आप देखेंगे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आप देखिए हमारा पड़ोसी है ना नेपाल, यहाँ हुआ था इनका जन्म। और आप देख लीजिए हमारे राज्य कौन कौन से लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। और इनकी डेथ 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में हुआ था। इनकी डेथ मौत का कुशीनगर भारत में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और बुद्ध भगवान के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतिहास में इनके बारे में पढ़ा भी होगा। देखिए पहली बार भारत ने इतिहास रचा है, जो थॉमस कप है इसे अपने नाम किया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप देखें कि किसे हरा कर अपने नाम किया है। 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को हराकर भारत ने इसे जीता है। देखिए इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडोनेशिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर देखिए इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि पहली बार 1949 में एक खेला गया था। और जिस तरह से आप लोग थॉमस कप पुरुषों का होता है, उसी तरह से ओबेर कप महिलाओं के लिए होता है। और आप देखेंगे कि ओबेर कप 1956-57 में खेला गया था और 2 साल में एक बार होता है। तो भारतीय शटलरों ने पहली बार थॉमस कप विजेता बने हैं और 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया है। कितना से? 3-0 से हरा दिया है। 73 साल के थॉमस कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है भारत, और 6 देश अभी तक नहीं जीत पाए थॉमस कप। सबसे ज़्यादा 14 बार इंडोनेशिया ने जीता है स्वर्ण, और 10 बार चीन और 5 बार मलेशिया ने स्वर्ण जीता है। भारत, जापान, डेनमार्क एक एक बार चैंपियन बने हैं। तो इस तरह के देखिए जो भी आपका क्या रहता है टॉपिक रहता है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। और इससे देखिए ना आने वाले समय में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इससे आप लोगों को याद रखना होगा। और आप सभी जानते हैं कि जैसा आप सभी को मालूम भी होगा कि जब जीत कर हमारे कोई खिलाड़ी आते हैं तो उन्हें क्या होता है, इनाम की बारिश होने लगती है, सरकार पैसा देने लगती है, मंत्रालय पैसा देने लगते हैं। तो आप देखेंगे स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, रजत पदक इंडोनेशिया ने, कांस्य पदक डेनमार्क ने। विजेता भारतीय टीम में एम.आर. अर्जुन, कृष्णा, ध्रुव कपिला, किदाम्बी श्रीकांत, विष्णुवर्धन गौड़, एच.एस. प्रणय, प्रियांशु राजावत, सात्विक साई रेड्डी, राज रेड्डी, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी। तो इन सभी खिलाड़ियों को भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक सामान्य जानकारी इसके बारे में, थॉमस कप के बारे में याद रखना है, और यही पूछा गया। और आप देखिए कि विजेता के बारे में पूछा जा सकता है। कांग्रेस 50 से कम उम्र के लोगों को देगी आधे टिकट। आप देखिए कि कांग्रेस का जो चिंतन सभर चल रहा है उदयपुर में, उसी की बात हो रही है। और देखिए एक बात और आप लोगों को 1000 बार बोल चुका हूँ कि हर किसी व्यक्ति को, आप देखिए राजनीति भी नहीं करता होगा, अगर उससे भी गांव में बैठे किसी व्यक्ति से भी आप लोग अगर कांग्रेस की कमियां पूछेंगे ना, तो उसे भी कांग्रेस की कमियां मालूम है कि कहाँ कमियां है, कौन कौन सी समस्या है। कांग्रेस के हर नेता को मालूम है, लेकिन वो उनका समाधान ही नहीं करना चाहते। और यही हालत है कि आज देखिए कांग्रेस इस हालत में पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कांग्रेस इस हालत में पहुंच रही है, तो उससे क्या रहता है कि हमारे देश को भी नुकसान है। अब आप कहेंगे देश को किस तरह से नुकसान है? विपक्ष मजबूत होता है तो देखिए लोकतंत्र भी ठीक ठाक बना रहता है। और आप देखिए देश के लिए इसलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें, नेता तानाशाह बन जाते हैं। और कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए, कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं आ पाई कि वो विपक्ष का नेता बन सके।
और आप सभी को मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये भी आप लोग समझिए। संभव नहीं, संभव सच नहीं, सच नहीं, संभव नहीं सच को दबाना। ज्ञानवापी औरंगजेब की मंदिर ध्वंस मानसिकता का जीवंत साक्ष्य है, और ऐसे ध्वंस मंदिरों की सूची लंबी है जिनका सच सामने लाना ही होगा। हृदय नारायण दीक्षित का आलेख है। देखिए, अभी आप सभी जानते हैं कि बनारस में एक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामला चल रहा है, और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की घटना है, चाहे अयोध्या का मामला ले लीजिए आप लोग, चाहे आप लोग फिर बनारस का मामला ले लीजिए, या फिर मथुरा चली जाए कृष्ण जन्मभूमि को लेकर देख लीजिए, या फिर आप लोग आगरा जाइए ताजमहल को लेकर। आप सभी जानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, और जितना आप समझिए, याद रखिए, जितना ये धार्मिक और सामाजिक मुद्दा है उससे कई गुना ज़्यादा ये राजनीतिक मुद्दा बने हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का मामला जब चरम पर था, 1990-91 की बात कर रहे हैं, तो देश भर में अशांति फैली हुई थी, हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे हो रहे थे, और आप देखेंगे कि इनके बीच खाई बढ़ती जा रही थी। इन्हीं बातों को, इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1991 में एक एक्ट आया था, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें साफ कह दिया गया था कि 19 अयोध्या के मामले को इससे बाहर कर दीजिए, बाकी 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर था वहां मंदिर हमेशा रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद रहेगा, और आप देखिए इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग गुलाम थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमारे यहाँ ना तो स्वतंत्र सरकार थी, ना हमारे मौलिक अधिकार थे, ना हमारे पास न्यायालय थी। समझ रहे हैं आप लोग कि आप सभी जानते हैं। अब आप देखिए कि उस समय के लोगों की अगर गलतियाँ, ये हकीकत है, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि औरंगजेब एक कट्टर हिंदुत्व, कट्टर मुस्लिम शासक था, हिंदुओं पर उसने अत्याचार किया, और आप देखें कि उसने कई धर्मों के लोगों पर अत्याचार किया, और कहते हैं कि लगभग 3000 मंदिरों को तोड़कर मुस्लिमों ने मस्जिद बनाई हुई है। लेकिन आप सोचिए कि पुराने मुद्दों को अगर उखाड़ेंगे और कुदेंगे तो आप सभी जानते हैं कि अभी फिर से अशांति फैलेगी। क्योंकि एक मामले, अयोध्या मामले में आपने देखा है देश भर में दंगे हुए, उसके बाद बाबरी मस्जिद गिराने के बाद आप देखिए कि क्या हुआ, देश में आतंकी हमले हुए और अशांति फैली। तो इस अशांति को बनाए रखने के लिए दोनों धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए और राजनीति बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए राजनीति होती रहेगी, राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मर रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनके बच्चे कभी इस मामले में शामिल ही नहीं होते हैं। उनके बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। आपके बच्चे हमारे, आप मरते रहेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि समाज के ही लोगों को आगे आकर समाधान निकाल लेना चाहिए। और वंशवादी राजनीति का ढलता सूरज, मोदी ने वंशवाद की राजनीति के पैरोकार को राजनीति को एक पूर्णकालिक काम की तरह मानने पर बाध्य कर दिया है। शांतनु गुप्ता का विश्लेषण है। ये आलेख आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। क्या रहता है कि आपको मुख्य परीक्षा में भी फायदा पहुंचाते हैं, लिखित परीक्षा में कह रहा हूँ, और निबंध में भी काफ़ी आपको सोच विकसित होती है इससे। सामान्य नहीं, गुम्मत की संरचना आज भी जारी रहेगी। कमिश्नर की कार्रवाई, वही ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है। और एक बात और, कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ इस तरह की इसमें जो भी बिल्डिंग बनाई गई है, जो भी इमारत बनाई गई है, उसमें हिंदुओं के भी एक तरह से आप देखिए कि हिंदुओं की पद्धति से भी उसको बनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मुगल थे, इनकी मिश्रित एक तरह से इमारत पद्धति रही है, हिंदू और मुस्लिम। आप समझ रहे हैं, दोनों तरह से उन्होंने पद्धति से उस तरह की इमारतें बनाई हुई है। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन का समय, पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण में रहते हुए उसे इस तरह की स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की टकराव की गुंजाइश कम से कम हो। आपने देखा है कि मनु त्यागी का आलेख है, इसे जरूर पढ़िएगा आप लोग। और आपने देखा है कि अभी हाल ही में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की पुलिस आपस में भिड़ गई थी और राजनीति चल रही थी साफ साफ। लेकिन आप सोचिए पुलिस को भी भिड़ना पड़ रहा है राजनीति के लिए। युद्ध के बीच बुद्ध का ज्ञान, वर्तमान में जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्धरत हैं और इस कारण पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार से त्रस्त है, ऐसे में हम बुद्ध के संदेश को समझना और उसे आत्मसात करना चाहिए। प्रमोद भार्गव का आलेख है। और बुद्ध के बारे में, चीन को जवाब देने की को सेना ने तैनात की 6 डिवीजन। ये आप देखिए, चाइना जैसे हमारे पड़ोसी है तो हमें दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है।
लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। और कहते हैं कि हम लोग दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए पड़ोसी से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। अब अमेरिका अमेरिका देखिए आप लोग, अच्छे संबंध है उसके, इसीलिए आगे बढ़ रहा है। हम लोग आधा दो दिमाग इन्हीं पर खर्च कर देते हैं कि हम इन्हें कैसे रोकें, इनसे अपनी सुरक्षा कैसे करें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक फिर बने निशाना, 2 सिख कारोबारियों की हत्या। और आप देखिए कि 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत, तो आपने देखा है कि पाकिस्तान अलग हो गया था 1947 में। और आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भी हिंदू सिख लोग गए हुए थे, लेकिन आप देखिए आज वहाँ हिंदू ना के बराबर देखने को मिलेंगे। या तो उन्हें मार दिया गया या फिर आप देखेंगे उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। और पाकिस्तान आप देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है, पाकिस्तान से भी। गाँव की बहु बेटियों को सम्मान देने की पहल, उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 ब्लॉक की 57 ग्राम पंचायतों में मांगों का नामकरण उन बहु बेटियों के नाम पर किया गया जो शिक्षित व स्वावलंबी बनकर गांव का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये भी नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। रबी के वार से झुलसा पूरा उत्तर भारत, तापमान 49 के पार पहुंचा है। दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में चली भीषण लू, जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट और आज धूल भरी आंधी की संभावना, 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। राजस्थान के धौलपुर में 48.3, गुरुग्राम में 48.1 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। ये तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। मुंडिका अंगड़ी कांड में इमारत का मालिक मनीष गिरफ्तार। ये दिल्ली में अभी आपने देखा है कि इमारत में आग लगी थी, 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉप ने पहली बार एक आम भारतीय को घोषित किया है संत। तो देख लीजिए, भारत के रहने वाले एक आम आदमी को पहली बार ईसाई धर्म में संत घोषित किया गया है। तमिलनाडु कन्याकुमारी में जन्मे देव सहायम पिल्लई ने 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांस ने रविवार को यहाँ आयोजित एक समारोह में पिल्लई को संत घोषित किया है, तो ये भी याद रखिएगा। और फिर आप देखेंगे कि डीयू में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। आप सभी जानते हैं हमारे गृह मंत्री साहब हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, होम मिनिस्टर साहब जाएंगे वहाँ मुख्य अतिथि के रूम में। आप विधायक के साथ केजरीवाल की बैठक आज, आप विधायकों के साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसकी? आम आदमी पार्टी की सरकार है और भारी बहुमत मिला था। और आप देखिए लगातार 2 बार। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि क्या मालूम होगा, ये मालूम होगा कि अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, देख लीजिए कई क्षेत्र में। और दिल्ली में आप देखेंगे तो यहाँ विधानसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। वजीराबाद में यमुना का जल स्तर घटने से कम हुई पेयजल आपूर्ति। उपभोक्ता फोरम संबंधी दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट से कोर्ट असंतुष्ट। संपन्न लोगों के लिए नहीं, अदालत के असाधारण अधिकार, हाईकोर्ट कह रहा है। और आप देखेंगे ईडी करेगा एनएसजी के नाम पर ठगी मामले की जांच, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर। डिजिटल दुष्कर्म में 81 वर्षीय चित्रकार गिरफ्तार हुए। और हिंदुत्व वैश्विक एकात्मकता का प्रतीक, कृष्ण गोपाल कह रहे हैं। और आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, ये भी आप देखते हैं कि एक हिंदुत्ववादी संगठन है। क्या है? हिंदुत्ववादी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में नागपुर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में ही है। इसके फाउंडर थे केबी हेडगेवार। ठीक है। जून से पहले सप्ताह में शुरू होगा फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रायल। इस साल पौधारोपण अभियान में 76 रोपी जाएंगी झाड़ियां। मेट्रो में आप देखेंगे 78% यात्री स्मार्ट कार्ड वाले। तो डिजिटल का समय आ गया है। चीन को जवाब देने के लिए सेना ने तैयार की 6 डिवीजन। जेट एयरवेज ने पूरी 3 प्रोबिंग उड़ाने। और पीएम मोदी का आतंकवाद को ना बर्दाश्त करने का रुख बेहद स्पष्ट है। जयशंकर साहब कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री साहब हैं। कौन है? विदेश मंत्री साहब हैं।
बिहार में उद्योगों के लिए भूमि का मूल्य 50% तक कम होगा। ये बिहार देख लीजिए आप लोग। और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं। और लेकिन राजनीति का खिलाड़ी मैं मानता हूँ इन्हें। देखिए बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। इसलिए कह रहा हूँ खिलाड़ी, क्योंकि आप देखिए इनकी सीट कितनी भी आए, इससे इन्हें परवाह नहीं है कोई, लेकिन मुख्यमंत्री यही बनेंगे। तीसरे नंबर की 2020 में पार्टी रही, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री यही बने। विधानसभा में यहाँ 243 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ 40 सीटें हैं, विधान परिषद भी है। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। कितनी? 75 सीटें हैं। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव करता रहेगा हरियाणा। और आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है। और हरियाणा की अगर हम लोग बात करें, किसकी? हरियाणा की, तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसकी? बीजेपी की सरकार है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। एक बार हरियाणा के दर्शन कर लीजिए। ये हरियाणा आपको देखने को मिल जाएगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ठीक है। राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने रविवार को देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और चुनाव आयोग से भी संबंधित आपकी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। देखिए एक बात और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, आइए आपके विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव करवाता है, देखभाल करता है। जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इसके लिए हर राज्य में उनका स्थानीय, एक तरह से आप देखिए हर राज्य का चुनाव आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, इसमें आप देखते हैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग होता है, वही काम करता है ये सब। और हम लोग राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आयोग की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि अनुच्छेद 324 आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान का, चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बीते 14 महीने में 42 सफाई अड्डों के 84 कर्मचारी नशे में मिले, जांच में खुलासा हुआ। देख लीजिए। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के भवन की गुणवत्ता पर उठे सवाल। महंगाई के संकट में देशवासियों को करना होगा सहयोग, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण में 3 IFS को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुनवाई के तौर तरीकों को परखेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट अपीलों पर सुनवाई की प्रक्रिया का मांगा ब्यौरा। लंबे समय तक अपीलें लंबित रहने और जमानत अर्जियों पर सुनवाई न होने का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। तो ये भी याद रखिए। और ये देखिए आप लोग, कांग्रेस ग्रीष्मकालीन शिविर 2022 विचार कुंड, ये आप देख रहे हैं मंथन चल रहा है। और इस तरह के कार्टून आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लेते हैं, कई परीक्षाओं में उस पर आपको कुछ लिखने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूर आप लोग पढ़ा करिएगा, समझा करिए, लिखा करिएगा। आप लोग नीचे लिख सकते हैं आप लोग। त्रिपुरा से भाजपा का संदेश, छवि और प्रदर्शन से तय होगा नेतृत्व। मुझे एक समझ में नहीं आता है, आप देखते हैं कई राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब त्रिपुरा की बात कर लीजिए, या आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, या आप लोग कहाँ की पंजाब चले जाइए, या फिर आप लोग गुजरात चले जाइए, यहाँ आपने देखा होगा चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है तो CM, मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा शुरू होती है। आप देखेंगे त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी ने CM बदल दिया है। त्रिपुरा आप लोग देख लीजिए पहले, ये आपको त्रिपुरा देखने को मिल जाएगा और पूर्वी भारत में है। और आप देखिए ये त्रिपुरा है, असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए। अगरतला इसकी राजधानी है। 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं। क्या कितनी है? 60 सीटें हैं। तो यहाँ बदला गया है क्योंकि आने वाले समय में यहाँ चुनाव है। शाह ने संभाली, आप देखेंगे मणिक शाह ने यहाँ के मुख्यमंत्री पद की संभाली है। विप्लव देव पहले मुख्यमंत्री थे, वो फिर इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज 14 देशों के राजनयिकों से मिलेंगे।
आप सभी जानते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केरल में 2020 से गठजोड़ कर आपने बनाया पीपुल्स वेलफेयर अलायंस। ये आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी राज्यों में फैल रही है और बहुत जल्दी आप देखिए अपना विस्तार कर रही है। गुजरात में भाजपा के चिंतन से शुरू चुनाव की रणनीति चर्चा। ये आप देखिए कि यहाँ गुजरात देखने को मिल जाएगा, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब यहीं से निकल कर आते हैं। पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राज्यों में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। ये सीटें इसलिए बता देता हूँ, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। जनता से टूटे तार जोड़ने ही होंगे, राहुल कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि राहुल को भी मालूम है, राहुल गांधी को भी मालूम है कि जनता, इनसे भरोसा, जनता का भरोसा उठ चुका है। तो ये भी बात है। बाकियों में 2 फाड़, बनाया गया नया संगठन। ये आप सभी जानते हैं, भारतीय किसान यूनियन की बात हो रही है, राकेश टिकैत वाली बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं, मुझे नहीं लगता, देखिए मेरा अगर राय आप लोग पूछे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह का कोई संगठन हो, कुछ भी हो, उसमें एक बार जो जनता जिसे नेता मान लेती है ना, उसके बाद आप कितने भी फाड़ करते रहिए, कोई करते रहिए, उसका नेता वही कहलाता है। राकेश टिकैत आपने देखा है कि इतने लंबे समय तक आंदोलन चला 3 कृषि कानूनों को लेकर। आपने देखा होगा जब भी मीडिया के सामने वो आते थे सभी किसान नेता, तो सबसे ज़्यादा सवाल राकेश टिकैत से पूछे जाते थे, क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरह से जवाब देते थे। और आप देखिए उन्होंने जो किसान आंदोलन को एक नई मोड़ दी थी। किसान आंदोलन खत्म हो चुका था, टीम टक्कर वहाँ से बंधने लगे थे, लेकिन राकेश टिकैत ने जो आप देखिए आंसू गिरे उनके, फिर उसके बाद वो आंदोलन फिर से खड़ा हो गया। तो एक तरह से वो सर्वसामान्य नेता बन चुके हैं। तो ये अलग अलग हो रहे हैं और आप जानते हैं कि होता रहता है ऐसा, संगठन से कुछ अलग होकर कुछ और संगठन बना रहे हैं। और जाखड़ भाजपा से कर सकते हैं नई पारी की शुरुआत। ये आप देखिए कि कहाँ की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है। और सुनील जाखड़ ने अभी हाल में ही आपने देखा होगा कांग्रेस को वाय वाय कह दिया है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। 2022 में जो चुनाव हुए थे, भारी बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। और आप देखिए कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो यहीं के सुनील जाखड़ कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल भाजपा अंतरकलह से कुंद पड़ रही है आंदोलन की धार। ये आप देखिए, एक और बात बता दूं आपको, देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। और आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और आपको बता दूं यहाँ विधानसभा में अगर आप देखें तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। बंगाल की जनता नहीं चाहती है कि वाम मोर्चा सत्ता में लौटे। जहां अपराध घटित हुआ है वही राज्य करेगा समय पूर्व रिहाई पर फैसला। सुप्रीम ने कहा है कि दोस्ती की समय पूर्व रिहाई पर गुजरात सरकार ही करेगी विचार। तो देखिए आप लोग, ये राज्यों सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ने मतांतरण पर उठाए सवाल। और आपको बता दूं, देखिए छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और आपको मालूम होगा कि जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, ये सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में। फिर आपने देखा है कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। और आप देखेंगे यहाँ की अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। और यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। रांची इसकी राजधानी है।
मध्य प्रदेश में मतांतरण की साजिश में माँ बाप बेटी समेत 4 गिरफ्तार। ये आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। भोपाल इसकी राजधानी है। यहाँ आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में इसकी राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। गोंडा स्टेशन पर यार्ड रिमार्डलिंग के चलते कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द। बरेली में कैराना बंगाल बनाने की धमकी का प्रकरण गरमाया, गांव पहुंचे भाजपाई। ये राजनीति चलती रहती है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेहरू ने सहेजी आक्रांताओं की निशानियां, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। अभी भी आप देखिए, नेहरू कुछ भी अच्छे बुरा होता है तो नेहरू को ही जिम्मेदार ठहरा दीजिए, नेहरू ही जिम्मेदार हैं, उनके नाम पर अभी भी आप देखिए राजनीति होती रही। 12 बजे तक हुई एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई, एक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रही है। बीमार के शौचालय में मिला 50 लाख का सोना, देख लीजिए। सिद्धार्थनगर में पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा। बाढ़ में फंसी ट्रेन। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण दीमा हसाओं के कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत हो गई है। आसानी चक्रवात के आने के कारण बाद से असम में लगातार बारिश हो रही है और जिसमें कई इलाकों में जल भराव हो गया। और आप देखिए किस ट्रेन भी फंस चुकी है बाढ़ में। कई राज्यों में आप देखते हैं बारिश होती नहीं है, कई राज्यों में बारिश ही बारिश होती है। असम को देख लीजिए, चलिए असम के भी दर्शन कर लीजिए। ये असम आपको देखने को मिलेगा, दिसपुर इसकी राजधानी है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, 2 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ। तो राजस्थान के मंत्री पुत्र की तलाश में छापेदारी। अभी आपने देखा है कि एक राजस्थान के मंत्री के बेटा फंसा हुआ है दुष्कर्म के मामले में। राजस्थान को देख लीजिए, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, इस समय कांग्रेस की सरकार है, जयपुर इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए राज्य देखें, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और देखेंगे आप लोग कि यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। फडणवीस ने अयोध्या के विवादित ढांचे से ही उद्धव सरकार की तुलना। एक बात और आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भी राजनीति काफ़ी चल रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद और लाउड स्पीकर। तो देखिए आप लोग, ये महाराष्ट्र है आपका, मुंबई इसकी राजधानी है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे, फिर इन्होंने उनसे गठबंधन तोड़कर खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। आप देखिए एनसीपी और आप कांग्रेस से गठबंधन करके 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। बेकाबू आग कटड़ा हेलीपैड के पास पहुंची शिफ्ट किए गए हेलीकॉप्टर। देखिए इस तरह की आग की घटनाएं भी हो रही हैं। गुरेज में युवाओं को सैनिक बनाने का प्रशिक्षण देगी बीएसएफ। मराठी अभिनेत्री के खिलाफ 3 और एफआईआर। सुरक्षित जिलों में मिलेगी कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को तैनाती। ये आप देखिए कि कई सरकारें केंद्र में भी बदल चुकी हैं और राज्य में भी बदली हैं, लेकिन आप देखिए कि इनके लिए कुछ नहीं हो पाया हिंदुओं के लिए। उस समय जो अत्याचार हुआ, और इन पर देखिए मूवियाँ बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन इनके लिए दोबारा वहाँ बसाना, उनके घर जमीन जायदाद दिलाना, वहाँ शांतिपूर्वक रहना बड़ी बात है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं का हितैषी दिखने के प्रयास में गुपकर गठबंधन। और भागने की कोशिश कर रहे 2 शिकारियों के पैर में मारी गोली। ये आप देखिए मध्य प्रदेश के गुना में एक घटना हुई और कुछ पुलिस वाले यहाँ भी मारे गए। आतंकियों का सुरक्षा बलों पर हमला, क्रॉस फायरिंग में एक नागरिक की मौत। हेमकुंड साहिब में रोजाना 5000 श्रद्धालु टेक सकेंगे माथा।
उत्तराखंड में बात हो रही। कारोबारी की हत्या में विश्व के उप मुख्य सचेतक समेत 8 पर केस हुआ है। राजस्थान के जयपुर में 4 बांग्लादेशी हिरासत में पूछताछ कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। आदर्श कैडेट को ऑपरेटिव सोसाइटी के 2 डायरेक्टर राजस्थान से गिरफ्तार। झपकी आने से हरपुर धार में पर्यटक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 4 घायल। तो ये जरूर याद रखा गई कि देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे आपका देखिए असम हो, मेघालय हो, आपका त्रिपुरा हो या फिर मिजोरम हो, इनकी सीमा लगती है। और आप देखिए यहाँ के लोग आसानी से हमारे भारत में आ जाते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो उसी को लेकर आप देखते हैं विवाद भी खड़ा होता रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ रहते भी हैं भारत में। सेहत का साथ ये भी पढ़ लीजिएगा, स्वस्थ सर्वश्रेष्ठ भारत, ये सभी आंकड़े जरूर देख लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग कुछ प्रमुख देशों का स्वास्थ्य पर खर्चा, हमारा देख लीजिए आप लोग कि हम लोग कितना खर्च करते हैं। अमेरिका आप देख लीजिए जीडीपी का 14.3%, जर्मनी 9.5% और जापान 9.4, 9.2, ब्रिटेन 7.5, इटली 6.5, दक्षिण कोरिया 4.8 और ब्राज़ील 3.9 और चीन 2.9 और भारत 1.3। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा भारत ही क्या है, भारत में ही जनसंख्या देखने को मिलेगी चाइना के बाद। तो छोटे छोटे देश भी हमसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं। और आपने देखा है कोरोना महामारी में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सब उजागर हो गई थी। लोग किस तरह से आप देखिए कि सांसों के लिए तरस रहे थे। लोगों के घर के नज़दीक मिले प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं। और आत्मसंयम रखिए, बीमारी से बचिए। एक बात और आपको बता दूं, देखिए मेरा मानना है कि कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार इस तक सबकी पहुंच होना चाहिए। शिक्षा कोई भी किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा हो उसे कम से कम फ्री में शिक्षा मिले। स्वास्थ्य जिस तरह का उसका इलाज हो रहा हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक गरीब अगर इलाज करवाता है तो वो और बर्बाद हो जाता है और उसकी आप देखिए मौत तक हो जाती है इलाज के अभाव में। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत रहती है आप सभी जानते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो गया तो आप सभी जानते हैं कि जो भी होगा उसके पास वो भी बिक जाएगा। संभव नहीं सच को दबाना, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। वैसे भी बात कर चुके हैं इस पर कि कहाँ मुद्दा चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है, और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अपनी सोच, अपना भी ओपिनियन यानी कि राय दिया करिएगा ज़रूर। एक कांग्रेस का नया संकल्प चल रहा है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पढ़ लीजिए, इसे भी पढ़ लीजिए अगर मन हो तो। वंशवादी राजनीति पर का ढलता सूरज, एक कुछ लेखक होते हैं आप देखिए कि बड़ी प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री साहब की और कांग्रेस को निराश कर रहे हैं। सजग रहे सरकार, परिवार पहचान पत्र में कम आय दर्शाकर लोग निर्बल वर्ग के हितों की पर कुठाराघात करते हैं। तो इसे भी पढ़ लीजिए। बौद्ध दर्शन को भी पढ़िए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण विश्व दर्शन के नए क्षेत्र पर कर रहा है। राजद्रोह कानून पर हो संतुलित रूप। राजद्रोह का कानून इस प्रकार के अपराधों तक सीमित होना चाहिए जो भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हो। लेकिन आप देखिए कि इसका अगर कानून का उपयोग किया जाए तो ठीक है, लेकिन आप देखिए दुरुपयोग करने पर आ जाए सरकार तो आप अगर उसके खिलाफ कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, सवाल करते हैं तो आप पर भी लगा दिया जाता है। तब आप देखिए इसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। और आप देखिए कि जिन्होंने इस कानून को गोरों ने बनाया था ना, उन गोरों ने भी अपने देश से ख़त्म कर दिया है। और ये आप सोचिए कि आज़ादी के पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और अपने हितों को, अपने स्वार्थ को एक तरह से ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाया गया था। आप सोचिए बाल गंगाधर तिलक को जेल जाना पड़ा, महात्मा गांधी को भी राजद्रोह के मामले में जेल में जाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा हो। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो महापुरुष थे वो भी जेल गए इस कानून के बारे में, यानी कि कानून की वजह से। तो उस कानून को तो आज़ादी के समय ही ख़त्म कर देना चाहिए था। और भी कई कानून हैं जो हमारे देश में जो अशांति फैलाते हैं, एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें उसके तहत सज़ा हो सकती है, बहुत बेहतर तरीके से सज़ा हो सकती है। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन का समय है, तो ये भी आप देखिए। शुभकामनाएँ और संवेदनाएँ साथ साथ। वर्चुअल अदालतों से जुड़ी चुनौतियाँ, इसे भी आप लोग पढ़िएगा, ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। पुलिस व्यवस्था पर आप देखिए कई बार क्वेश्चंस आपकी मुख्य परीक्षा में पूछ भी लेता है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था आजकल कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस व्यवस्था पर भी।
धारणा बदल रही है प्राथमिक विद्यालय। युद्ध के बीच बुद्ध का ज्ञान, ये भी आप देखिएगा बुद्ध भगवान के बारे में। गहरे आने लगी पेयजल की समस्या, कई राज्यों में आप देख रहे हैं जल की समस्या देख रहे हैं, लोग कई किलोमीटर से महिलाएं पानी भर रही हैं। भविष्य की चिंता, राज्य के 20 शहरों के मास्टर प्लान बनाने की दिशा में की गई पहल सराहनीय है। चूंकि मास्टर प्लान के लिए कार्य आयोजना प्राधिकरण होना प्लानिंग अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है, इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कार्य को तेजी से मिलेगी। यह अच्छी बात है कि सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए शहरों को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में अच्छी पहल की है। इससे न सिर्फ शहरों का परिदृश्य बदलेगा बल्कि लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। खनिज संपदा की निगरानी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। ये सब भी पढ़िएगा। आश्वासन पर भरोसा, योगी आदित्यनाथ। और आप देख रहे हैं महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तर प्रदेश के बारे में खुद देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। यहाँ ये उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 403 विधानसभा में सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। समझ रहे हैं। उत्साह, 5.14 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चार धाम की दर्शन, तो आप भी जाइएगा। गर्मी से बचने के लिए किया पहाड़ों का रुख। और आप देखिए 10 साल के सिद्धम ने चुनी वैराग्य की डगर, धारण किया साधु वेश। देख लीजिए, सब मोह माया है, यही सोच के निकल जाइए। मंदिर के साथ निर्मित होगा यात्री सुविधा केंद्र, आवश्यक वस्तु रखने की होगी व्यवस्था। नेपाल यात्रा का उद्देश्य अद्वितीय संबंधों को और गहरा करना है। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है और बुद्ध भगवान का यहाँ से भी जुड़ाव रहा है, तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री साहब, और याद रखिए किसी देश की यात्रा पर जाते हैं प्रधानमंत्री साहब तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा, और उनके संबंध भारत और उनके क्या संबंध हैं उस पर भी याद रखिएगा। राम जानकी से भी जुड़े हैं दोनों देशों के संबंध, समझ रहे हैं। मंत्रियों को पढ़ाएगा सुशासन का पाठ, यूपी की रिपोर्ट भी लेंगे पीएम प्रधानमंत्री साहब। चिड़ियाघर में राष्ट्रीय उद्यानों में 12 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। नेताजी की तस्वीर को प्रधानमंत्री संग्रहालय में शामिल करने की मांग की गई है। सरकारी गवाह बन सकते हैं पूजा सिंघल के पति अभिषेक। रडार पर झामुमो के चंदे का पैसा, पूर्व कोषाध्यक्ष से 4 घंटे पूछताछ। ये आप देखिए झारखंड में बात चल रही है, यहाँ के अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई है। पूजा सिंघल की अपार संपत्ति मिली हुई है। झारखंड के बारे में बात करें तो आप देखेंगे यहाँ इसकी राजधानी क्या है, झारखंड की रांची इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इससे लगे हुए राज्य आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे तो आपको 81 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। वीडियो की अनोखी पहल से गांव की बहू बेटियां होंगी सम्मानित, बिल्कुल सही बात है। फिर जागा गोरखालैंड का जिन्न, ये आप देखिए गोरखालैंड का हमेशा देखिए समय समय पर चर्चा में बना रहता है और फिर दब जाता है, फिर हो जाता है अलग राज्य बनाने को लेकर। आर्थिक विकास से भी बढ़ रही है महंगाई। वैश्विक कारकों के साथ मांग में वृद्धि से बड़ा दबाव और बड़ी रही खपत के कारण कीमतों में भी वृद्धि देखी जा रही है। गेहूं की सरकारी खरीद 16 दिनों के लिए बढ़ी 16 दिनों के लिए बढ़ी गेहूं आप देखते हैं। सरकारी बैंकों में 40,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, इकोनॉमी के लिए घातक है क्रिप्टो करेंसी। और स्टील की कीमतों में 10% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। अप्रैल में 88 लाख लोगों को मिला रोजगार, देख लीजिए अप्रैल में 88 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब बताइए आप लोगों को तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। पटना में था कंट्रोल रूम, सरकारी कर्मी व शिक्षक समेत 4 दबोचे गए। बिहार लोक सेवा आयोग का भी आपने देखा है, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसी की बात हो रही, पेपर लीक की। बंगला टीवी अभिनेत्री पल्लवी डे की संदिग्ध हालत में मौत। उत्तर प्रदेश पुलिस की लिखित परीक्षा में सैन्य सिपाही समेत 4 गिरफ्तार। जैसे जैसे पेपर होता है वो भी उसमें भी धांधली हो जाती है। चुम्बन अप्राकृतिक सेक्स नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है, ये आप देख लीजिए। बिहार के औरंगाबाद में नदी में गिरी कार, 5 युवक की मौत। महंत के घर के बाहर मूर्तियां छोड़ गए चोर।
जम्मू कश्मीर के 49 बंदी लाए गए बनारसी सेंट्रल जेल में। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। 18,000 से नीचे आए कोरोना के संक्रमित मामले। तो आप लोगों को अपना ध्यान जरूर रखना है, देखिए ठीक है। कोरोना गया नहीं है अभी, सरकार को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा खुद रखिए। फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए जल्द करेगा आवेदन। ये आप देखिए कि और रूस और यूक्रेन के बीच इसी कारण से आप देखिए कुछ तो लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है, क्योंकि यूक्रेन आप देखते हैं कि नाटो में शामिल होने की बात कर रहा था और रूस कभी नहीं चाहता था कि नाटो में शामिल हो। तो इसी को लेकर आप देखिए लड़ाई हुई दोनों में, समझ रहे हैं आप लोग। नाटो की बात करें तो वैसे याद रखिए 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। भारत देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत है एशिया में। पाकिस्तान में आत्मघाती धमाके में 3 बच्चों समेत 6 की मौत। आपका पड़ोसी है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पहले इमरान खान थे। अमेरिका के सुपरमार्केट में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या। आप सोचिए। तो पोप ने पहली बार एक आम भारतीय को घोषित किया है, तो ये भी याद रखिएगा इनके बारे में एक सामान्य जानकारी। 5 आतंकी संगठनों को काली सूची से हटाएगा अमेरिका। श्रीलंका के नए पीएम ने प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। ये आप देखें नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और महिंद्रा राजपक्षे ने यहाँ इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और इनके प्रधानमंत्री के बनने की भी एक दिलचस्प कहानी। आप देखिए कि 2020 में जो यहाँ संसदीय चुनाव हुए थे उनमें इनको और इनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, फिर भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले 4-5 बार भी मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यूएई से व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मिलेगी क्या मजबूती। अभी यहाँ आपने देखा है यहाँ के राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात का नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया गया है। देखिए सऊदी अरब है, ये आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्यारा भारत हो गया। देखिए संयुक्त अरब अमीरात, इसी की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। और हकीम से लेकर सांसद तक की हो चुकी है हत्या। अफगानिस्तान सिखों के हत्यारे को दंडित करे पाकिस्तान, भारत कह रहा है। सर्वशक्तिमान भारत, देख लीजिए उसी खेल की बात हो रही है, ये आप लोग देख लीजिएगा जरूर, खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रेड्डी, चिराग शेट्टी की जोड़ी और किदाम्बी श्रीकांत ने दिलाई भारत को ऐतिहासिक जीत। प्लेऑफ के करीब राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल भी चल रहा है, गुजरात का शीर्ष पर रहना तय है। और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया, डेथ हो गई इनकी। निखत परवीन अनामिका क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत की निखत जरीन, परवीन और अनामिका ने एक तरफा जीत के साथ रविवार को तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच बने इटालियन ओपन विजेता, स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे आप। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के ध्वजवाहक, 1857 की क्रांतिकारियों का झंडा गीत हम इसमें मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। गहन लय कार्यों से नए युग का सूत्रपात, जनता की इम्यूनिटी, ये देखिए भविष्य फल आपको दे दिया जाता है कि अपनी कर्म कुंडली देखते रहिए। ये आप लोगों के लिए जो मूवियों में हॉलीवुड बॉलीवुड में दिलचस्पी रखते हैं। संदीप सिंह ने सिर्फ 11 दिन की शूटिंग में की फिल्म सफ़ेद कह रहे हैं, अब हारना नहीं है अन्या सिंह। और एक्टर का ध्यान सिर्फ अपने किरदार पर होना चाहिए, सोनाली बोस। और KGF चैप्टर 3 पर काम जल्द शुरू होने से निर्माताओं का इनकार। यादी की अच्छी कमाई की है इसने। बॉक्स ऑफिस पर धीमी रही जैस भाई जोरदार। पृथ्वीराज के लिए तैयार की गई 500 पगड़ियाँ, देख लीजिए अक्षय कुमार। देखिए अभिनेता हो चाहे राजनेता हो, इन दोनों को उठाने में सबसे जनता का ही योगदान है, लेकिन जनता से इनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है बाद में। सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत में 22वें राज्य का दर्जा मिला था। 1975 में आज ही सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत की 22वें राज्य का दर्जा मिला था। और 14 अप्रैल 1975 को सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें 97.5% जनता ने राजशाही को खत्म करके भारत में शामिल होने का समर्थन किया था। इससे पहले
सिक्किम में नामग्याल का वंश का शासन हुआ करता था। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग हमारे भारत में आ गया था। सिक्किम को देख लीजिए, ये सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। और आज के समय में आप सभी जानते हैं गंगटोक किसकी राजधानी है। इससे लगे हुए राज्य देखें तो केवल क्या, कौन सा राज्य, केवल आपका पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे तो आप लोग नेपाल से भी लग रही है, चाइना से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है। और क्या है इसकी, गंगटोक इसकी राजधानी हो गई। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में आपको कितनी 32 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। और यहाँ प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। अमेरिका में पहली बार टैप रिकॉर्डर का प्रदर्शन किया गया 1940 में। आज ही सैन फ्रांसिस्को में इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स की एक बैठक में पहली बार चुंबकीय टैप रिकॉर्डर का प्रदर्शन किया गया था। इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जान की टी जैक मुलीने ने विकसित किया था। आधुनिक खड़ी बोली के पहले बड़े मुस्लिम साहित्यकार, ये आप देखिए सानी, गुल शेर खान सानी। हिंदी के उच्च कोटि के लेखक, कथाकार और उपन्यासकार गुलशेर खां सानी का जन्म 1933 में आज ही मध्य प्रदेश के जगदलपुर में हुआ था। और 8वीं कक्षा से ही उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने ज्ञानदीप नामक हस्तलिखित पत्रिका शुरू की। वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के सचिव नियुक्त हुए। सानी की मशहूर रचनाओं में कला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद, आवाज़ एक लड़की की शामिल हैं। और 10 फरवरी 1995 को उनकी डेथ हो गई थी। चांद से लाई गई मिट्टी में पहली बार उगाया गया पौधा, देख लीजिए, चांद की भी सैर हो रही है। न्यूयॉर्क में जापानी दिवस परेड, न्यूयॉर्क शहर में पहली बार जापानी दिवस परेड में किमीनो अकादमी के डिजाइनर अकीम फंक बुद्धा और मॉडल किमीनो पहनकर सम्मिलित हुए, देख लीजिए, दिखाई भी दे रहे होंगे। फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकती है एंटीबायोटिक दवाएं। एंटीबायोटिक दवाओं का कम ही उपयोग किया करिएगा। सालों बाद खुली म्यूजियम की छिपी तिजोरी, ये आप देखिए अमेरिका के इंडियाना के रूथ मेरी म्यूजियम ने सालों से बंद पड़ी एक तिजोरी को खोला है। इस म्यूजियम की स्थापना 1975 में हुई थी। माना जा रहा है कि म्यूजियम खुलने के पहले ये दीवार से लगी हुई तिजोरी यहाँ मौजूद थी। बच्चों की अचानक मौत के कारण की खोज, सोते में बच्चों की अचानक हो जाने वाली मौत के मामले में आएगी कमी। तो नई नई खोजें होती रहती हैं। नियमित व्यायाम से कमजोर बुजुर्ग में दूर हो सकती है गतिशीलता की समस्या। तो वैसे भी आप सभी से कहते हैं कि व्यायाम तो सबको करना चाहिए। 96 करोड़ में बिका डायनासोर का कंकाल, ये आप देखें कि करीब 11 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर द रैप्टर का कंकाल 12.4 मिलियन डॉलर यानी कि 96 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ है। 126 हड्डियों का जोड़कर बनाए गए इस कंकाल की लंबाई करीब 3 मीटर है। इसे 1993 में प्रसिद्ध फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाया गया था। इसकी नीलामी किस्टी ने की है और इसे किसी एशियाई ने खरीदा है, देख लीजिए। स्तनपान कराने से जुड़ा होता है माँ का मानसिक स्वास्थ्य। डीएनए जांच से पता चली जलवायु परिवर्तन को लेकर जीव की प्रक्रिया। फिर से स्थगित किया गया 22वां आईफा समारोह का आयोजन। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक 73 वर्षीय शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के डेथ की वजह से 22वां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड समारोह रोक दिया गया। रिमोट वर्किंग से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं। प्राकृतिक आपदा काल में बड़ा घर से काम करने का चलन कार उत्पादकता को लेकर जताए जाते रहे संशय पर मिला है शोधपूर्ण जवाब। इस तरह के शोध भी उठते रहते हैं। और कोरोना महामारी ने आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग घर से ही काम कर रहे थे, उसी को लेकर बात हो रही है। तो ये चलिए, आपके न्यूज़पेपर में आज की जो खबरें थी उन्हें सबको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। आप लोग एंजॉय करते रहते, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हम लोग फिर से कल मिलेंगे।